अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लगातार अमेरिकी युद्धपोतों में आग लगने की घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना अंदर से कमजोर पड़ रही है? जी हां, कुछ ही दिनों के अंतराल में अमेरिकी नौसेना की एक और जहाज यूएसएस हिगिंस में आग लगने की घटना सामने आई है। ये वही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो इंडो पैसिफिक कमांड में तैनात है, और जिस वक्त अमेरिका एक तरफ युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, उसी वक्त उसके जहाजों में ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। सीबीएस न्यूज के मुताबिक मंगलवार को यूएसएस हिगिंस पर आग लगी, जिससे जहाज के बिजली और इंजन सिस्टम प्रभावित हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग एक ही उपकरण तक सीमित रही और समय रहते उसे बुझा लिया गया। किसी भी अमेरिकी सैनिक के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। पेंटागन के अधिकारियों ने इसे इलेक्ट्रिकल फायर बताया, यानी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट जैसी तकनीकी गड़बड़ी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार ऐसे तकनीकी फेलियर क्यों हो रहे हैं, और क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? दरअसल ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले इसी महीने में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर में भी आग लगने से 8 नौसैनिक घायल हो चुके हैं। वहीं दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर भी आग लगने की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें 2 सैनिक घायल हुए थे। यहाँ तक कि इस बात की आशंका जताई गई कि इन घटनाओं में कहीं जहाज के अंदर से ही किसी ने आग तो नहीं लगाई। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने अमेरिकी नौसेना की ऑपरेशन क्षमता को और जहाजों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच अमेरिका सोशल मीडिया पर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति ट्रंप एक से बढ़कर एक इमेज पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर जैसे हालात के बावजूद समंदर में उसके युद्धपोत लगातार एक्टिव हैं। फिर भी सवाल है। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक जहाजों को समुद्र में ही ईंधन, हथियार, खाना और जरूरी सप्लाई दी जा रही है। यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक जैसे सपोर्ट जहाज लगातार यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सप्लाई पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार तो बता रहा है और अपनी ऑपरेशन को किसी भी कीमत पर जारी रखना चाहता है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है, एक तरफ जहाजों में लगातार आग लगने की घटनाएं, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। क्या अमेरिका 2 मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है? क्या तकनीकी खराबियां हैं या फिर किसी बड़ी रणनीतिक कमजोरी का संकेत? आने वाले दिनों में ये घटनाएं सिर्फ खबर नहीं रहेंगी, बल्कि दुनिया की ताकत के समीकरण को भी बदल सकती हैं, क्योंकि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। ट्रंप को शुरुआत में लग रहा था कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने कतई इस बात से इनकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका से डील करेगा, जब तक कि उसकी शर्तें खुद न मानी जाएं। अथाह समंदर, लेकिन उसके नीचे हो रही है हलचल। एक चीज जो पानी के अंदर पानी को चीरती हुई चली जा रही है, मानो कोई मछली है या पानी में तेजी से रेंगने वाला सांप। ये चीज कुछ ही मिनट में 100-200 किलोमीटर पानी के अंदर ही अंदर पार कर लेती है और फिर पानी में ही भड़ाम। समंदर में ऊंचा पानी का गुबार और दुश्मन का जहाज टुकड़े टुकड़े। जी हां, ईरानी नेवी ने दुश्मनों को चेतावनी दी है कि उनके पास एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसका नाम सुनकर दुश्मन की सेनाओं को दिल का दौरा पड़ सकता है। ये बयान तब आया है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के बदले सैंक्शंस हटाने की बात कही गई थी। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने सरकारी मीडिया प्रेस टीवी से बात करते हुए कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक बहुत जल्द अपने दुश्मनों का सामना उस हथियार से करवाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ये हथियार उनके ठीक बगल में है और मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। यानी ये माना जा सकता है कि ईरान निकाल रहा है ऐसा हथियार जो समंदर में अमेरिका के जहाजों और जंगी बेड़ों के परखचे उड़ा देगा। ईरान ने धमकी दी है कि उसके पास वो हथियार हैं जो दुश्मन की हालत खराब कर देंगे।
इसके बाद इस बात की चर्चा है कि आखिर तेहरान में बैठे सैन्य कमांडर कौन सा हथियार निकालने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान का ये नया सीक्रेट हथियार हूट सुपर टारपीडो हो सकता है, जो दुश्मन के किसी भी जंगी बेड़े को पलक झपकते ही डुबो कर रख देगा। इतना ही नहीं, यह हथियार पानी के अंदर से दुश्मन के जंगी जहाजों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान की नेवी के पास इस तरह का हथियार है, जिसे 40 दिनों की जंग के दौरान इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। लेकिन अगर अमेरिका और इसराइल फिर हमला करने की फिराक में हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कुछ भी गड़बड़ करने की जुर्रत की तो ईरान इसे चला देगा। हॉर्मुज़ के सकरे समंदर में ये और सटीक काम करेगा। हालांकि ईरान की नेवी जिस हथियार की बात कर रही है, असल में वो क्या हो सकता है, इसके सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे हूट सुपर टारपीडो मानकर चल रहे हैं। एक होते हैं टारपीडो, जो समंदर के अंदर पनडुब्बी या फिर समंदर में तैर रहे जहाजों से छोड़े जाते हैं, और एक है सुपर टारपीडो, जो ईरान के पास हो सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान ने साल 2006 में ही इस हथियार को बना लिया था। ये पानी के अंदर वेल मछली की तरह चलते हैं, इसीलिए इन्हें नाहंग कहा जाता है। फारसी में वेल मछली को नाहंग कहते हैं। नाहंग का एक पर्याय हूट भी है, जिसके नाम पर सुपर कैपिटेटिव टॉर्पीडो का नाम ईरान ने रखा है। कई ईरानी एक्सपर्ट का दावा है कि ये दुनिया के सबसे तेज पानी के नीचे चलने वाले हथियारों में से एक हैं। कहा तो ये भी जाता है कि रूस के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सुपर कैपिटेटिव टारपीडो मौजूद हैं। ईरान का ये हूट टारपीडो 200 किलो का वॉरहेड लेकर 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर चलता है और दुश्मन के जहाज उड़ा सकता है। जानकार कहते हैं कि पानी के अंदर किसी भी चीज़ का चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी की ताकत उसे रोकती है। लेकिन टारपीडो जब चलते हैं तो चारों तरफ गैस के बुलबुले बनाते हैं, जो एक तरह से पानी के अंदर उनका रास्ता होता है। ये बुलबुले पानी की ताकत को कम कर देते हैं और टारपीडो की स्पीड बढ़ जाती है। इसी को सुपर कैविटेशन तकनीक कहते हैं, जो रूस और ईरान के पास है। अगर अमेरिका इसकी जद में आया तो जहाज डूबेंगे, और डूबेंगे तो पूरी दुनिया में महाशक्ति की थू थू होगी। हालांकि अमेरिकी जहाज भी कम नहीं होते, इनमें भी ऐसे हमलों से बचने के लिए कई तरह के कवच लगाए जाते हैं। इनकी परत भी दोहरी तिहरी बनाई जाती है। इनमें लंबे समय तक पानी में तैरने की ताकत भी होती है, इसीलिए इन्हें निशाना बनाना काफ़ी मुश्किल होता है।